नमस्कार साथियों, नेचुरल मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको हमारे हिंदी के महान लेखक प्रेमचंद की एक बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बूढ़ी काकी। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी सुनने के बाद आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। बूढ़ी काकी। एक बूढ़ी काकी थी जिनकी उम्र हो चली थी और उम्र के साथ में उनकी सभी ज्ञानेंद्रियों ने जवाब दे दिया था। सिर्फ एक ज्ञानेंद्रिय उनकी बहुत अच्छे से काम करती थी, वो थी उनकी जीभ की ज्ञानेंद्रिय। उन्हें स्वाद के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उन्हें भोजन और स्वादिष्ट चीज़ें बहुत आकर्षित करती थी, और जब भी उन्हें कोई खाने की चीज़ नहीं मिलती थी तो वह रोने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करती थी। उम्र के साथ में कहते हैं कि बचपन वापस लौट आता है, और बूढ़ी काकी के साथ भी यही हुआ। बाकी समय वे पृथ्वी पर अपनी कोठरी में पड़ी रहती। घर वाले कोई अगर उसकी बात नहीं मानते या फिर कोई भी प्रतिकूल व्यवहार करते, या भोजन का समय टल जाता, या भोजन भरपेट नहीं मिलता, या जब बाजार से कोई वस्तु आती थी और जब बूढ़ी काकी को नहीं मिलती थी तो वे जोर जोर से रोने लगती थी। और रोना भी कोई साधारण रोना नहीं था, गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को सिधारे हुए बहुत समय हो गया। उनके जो पुत्र थे वो भी बड़े होकर के चल बसे। उनका एकमात्र भतीजा था। उस भतीजे के नाम ही उन्होंने सारी संपत्ति लिख दी थी। जब भतीजे को सारी संपत्ति लिखी जा रही थी तब उस भतीजे ने बहुत बड़े बड़े वादे किए, लेकिन कहीं ना कहीं वो वादे धरे के धरे रह गए। उसकी संपत्ति से वार्षिक आय 150 से 200 रुपये मिलती थी, जो कम नहीं थी, परंतु फिर भी पता नहीं क्यों बूढ़ी काकी को भरपेट भोजन नहीं मिलता था। उनके भतीजे का नाम पंडित बुद्धिराम था। उनका बस एक ही अपराध था कि उन्हें पैसों से बहुत लगाव था। जब कोई भी बात अगर सिर्फ बात के माध्यम से संबंधित हो, या कोई भी काम अगर सिर्फ बातों से पूरा हो जाए, बड़ी बड़ी बातें करके हर वो काम जो बातों से पूरा हो जाए, उसमें तो बुद्धिराम बहुत खुश थे। लेकिन जब बात उनके संदूक पर आती थी, पैसों पर आती थी, तब वो बड़े निर्दयी बन जाते थे। वहाँ उनका दिल खराब हो जाता था। वहीं उनकी पत्नी थी श्रीमती रूपा। उसका निर्णय भी सहज नहीं था। बुद्धिराम स्वभाव से तो सज्जन था, किंतु जब पैसों की बात आती वे अजीब हो जाता था। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, सही बात है, पर उसकी एक चीज थी कि वे ईश्वर से बहुत डरती थी। इसलिए बूढ़ी काकी को वो इतनी बुरी नहीं लगती थी। पर बुद्धिराम तो लगता ही था, वो उसका अपना था और वो उसका ध्यान नहीं रखता था। भौतिक आश्वासन और सुख सुविधा की अगर बात की जाए और बातों से ही काम हो जाए तो बुद्धिराम बहुत खुश थे। बुद्धिराम के एक लड़का और एक लड़की थी। वो दोनों ही कहने को बूढ़ी काकी को बहुत परेशान करते थे। कभी चुटकी काट लेते थे, कभी पानी का कुल्ला कर लेते थे, कभी बाल खींच के चले जाते थे। काकी चीखती रहती थी, मारती थी और कभी कभी रो भी जाती थी। हाँ, काफ़ी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियाँ भी देती, और रूपा घटना स्थल पर पहुंच जाती थी। और कभी कभी काकी को भय भी लगता था, जब वो गालियां देती थी या उनको डांटती थी कि कहीं रूपा ना आ जाए, तो कहीं ना कहीं बूढ़ी काकी कभी कभी चुप भी रह जाती थी। पर वो जो छोटी बच्ची थी जिसका नाम लाडली था, वो उससे बूढ़ी काकी को बहुत लगाव था, क्योंकि कभी कभी वो लाडली उन दोनों भाइयों से बहुत अलग थी और बूढ़ी काकी का ध्यान भी रखती थी। कुछ ना कुछ लाने का होता तो वो ले आती, उसके पास बैठती, कभी कभी उसकी बातें सुनती। और वो जो बूढ़ी काकी का जो कमरा था वो उसके लिए रक्षागर था। जब ये तीनों भाई बहन लड़ते थे, वो छुपने के लिए उस बूढ़ी काकी के कमरे में ही आती थी और खुद को बहुत ही सुरक्षित महसूस करती थी। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड बहुत विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रस का स्वाद ले रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे, नाई मुखियां लगवा रहे थे, समीप खड़ा भाट विरदावली सुन रहा था। कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसे खुश हो रहे थे मानो वाह वाह का यह अर्थ है अधिकारी हो। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए दो नवयुवक थे। उनको यह व्यवहार थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। वो उदासीन चुपचाप बैठे थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना और सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझ रहे थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया, ये उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गाने गा रही थी, रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाहा चढ़ रहे थे, एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हांडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी, तो घी और मसाले की शुद्धापूर्वक सुगंधित चारों ओर फैली हुई थी।
बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शौक में विचार की भांति बैठी हुई थी। स्वाद की मिश्रित सुगंधित उसको बहुत बेचैन कर रही थी। हर तरफ से सुगंध आ रही थी खाने की। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे आज पूड़ियां ही नहीं मिलेगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके, मेरे लिए कुछ नहीं बचा होगा। ये सोचकर उसने रोना आ रहा था, पर वो सोच रही थी कहीं अपशगुन ना हो जाए। इस भय से वो रो भी नहीं सकती। आहा, कैसी सुगंध है ये। अब मुझे कौन पूछता है, अब रोटियों के ही लाले पड़े हैं। ऐसे भाग्य कहाँ कि मुझे भरपेट पूड़ियाँ मिल जाएं। ऐसा विचार करके उसे रोना आया। कलेजे में हुक सी उड़ी, परंतु रूपा के भय से फिर मौन हो गई। बूढ़ी काकी देर तक दुखदायी विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंध रह रहकर मन में आ रही थी। मुंह में पानी भर आ रहा था। पूड़ियों का स्वाद मन ही मन गुदगुदी दे रहा था। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई है। दोनों छोकरे हमेशा आते हैं, आज नहीं आए हैं। कुछ मालूम नहीं हो रहा, हो क्या रहा है, बन क्या रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी, खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों ना चलकर कढ़ा के पास ही बैठूं। पूड़ियाँ छन छन करके निकल रही होगी। कढ़ा से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जा रही होगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरती और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उसे धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने पर होता है। रूपा उस समय कारीगर से उद्गिन थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में जाती, कभी कड़ा के पास जाती, कभी भंडारे के पास जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर से किसी ने कहा, भाट आया है, कुछ दे दो। भाट के लिए कुछ निकाल रही थी। तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझला रही थी, कुड़ती थी, क्रोध भी आता था, परंतु अवसर ऐसा था, चुप रह जाती थी। बे होता कहीं पड़ोसी न कहने लगे कि इतनी सी बात पे चिढ़ रही है, उबल रही है। प्यास से स्वयं का गला सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश न था कि जरा पानी भी पी ले या पंखा भी चला ले या पंखे के आगे बैठ जाए। ये भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट भी मच सकती है। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा देखा ही था तो वह जल गई। क्रोध ना रुका। इसका भी ध्यान ना रहा कि पड़ोसिन बैठी है, मन में क्या कहेगी। पुरुष के जितने भी हैं अगर वो सुनेंगे तो पुरुषों को कैसा लगेगा। जिस पर मेढक केचुए पर झपटता है उसी तरीके से वो बूढ़ी काकी पर झपट गई। दोनों हाथ से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगी है क्या? पेट है या भाड़ है? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? मेहमानों के बीच में आ गई। मेहमानों ने तो खाया ही नहीं है, भगवान को भोग तक नहीं लगाया, और तुम हो जो यहाँ धैर्य भी नहीं है, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती ना होती तो जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट को खाना नहीं मिलता ना, इसलिए मुंह लेके आ गई है। डायन ना मरे ना माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर दम लेगी। इतनी ठूसती है ना, जाने कहाँ से भस्म हो जाता है। भला चाहती हो जाकर कोठरी में बैठ जाओ, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिल जाएगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि सबसे पहले तुम्हें दिया जाए और तुम्हारी पूजा की जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, ना रोई ना बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए। नदी में जब कगार का कोई वृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पतले पड़ गई, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमान, नाई और सेवक गण भी उसी मंडली के साथ थे, किंतु कुछ हटकर भोजन करने में बैठे, परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सब के सब खा ना चुके कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घाहार पर झुंझला रहे थे, वे इस बंधन को व्यर्थ और बेकार की बातें समझते थे। तिलक के बंधन की बात की जा रही है यहाँ पर। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी। मैं कहाँ से कहाँ आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन नहीं करेंगे तब तक घरवाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी भी देर रहा ना गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर सुवास बड़ी धैर्य से सुन रही थी और सूंघ रही थी।
उन्हें एक एक पल एक युग जैसा लग रहा था। अब पत्तलें बिछ गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा होगा, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए, जेवनार गाया जा रहा है। ये विचार कर वे मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए होंगे। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। अवश्य ही लोग खा रहे होंगे। रूपा चिढ़ गई है, क्यों बुलाएगी मुझे? सोचती होगी खुद से आवेगी। मेहमान तो नहीं हूं जो मुझे बुलाया जाएगा। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई। ये विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएगी उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारियों से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौरियों के रायते के साथ मिला के खाऊंगी। चाहे कोई बुरा माने ना माने, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि विचार करेंगे। कहा करे, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ जो मिल रही है, मैं जूठा करके थोड़े ही उठूंगी। वे उकड़ू बैठकर सरकते हुए आंगन में आ गई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी भी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछी नेत्रों से देखता था और कोई कुछ बोल रहा था। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूट जाती है, किस तरह इन्हें भीतर रखा जाए। कोई दही खाकर चटकार रहा था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है? ये कहाँ से आई है? देखो किसी को छू ना ले। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही उसका टेटुआ पकड़ लेते हैं, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घरवालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी चमार सब भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लजता के लिए दंड देना चाहते थे और वो ये निश्चय कर चुके थे कि आज उनको खाना नहीं मिलेगा। उनके बूढ़ापे पर उनको बिल्कुल दया नहीं आई। कोई दीनता नहीं, कोई करुणा नहीं। अकेली लाडली के लिए कुढ़ रही थी। एक लाडली ही थी जो उनके लिए चिंता कर रही थी, क्योंकि लाडली को बहुत प्रेम था। लाडली को काकी से इतना प्रेम था, बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता में उसमें गंध तक ना थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा और लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया, वे झुंझलता रहा, हम लोग काकी को क्यों पूड़ियाँ नहीं देते? क्या मेहमान सबके सब खा जाएंगे क्या? यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो बिगड़ क्या जाएगा? वे काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से वे नहीं जा रही थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल ना खाई, अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद करके रखी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ जाएगी, पूड़ियाँ देखकर बहुत खुश होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात को 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने गुड़िया की पिटारी सामने रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, वे चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हे में आग चमक रही थी और चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि सामने वाले नीम पर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा व स्पर्श दिखाई दे रही थी। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढांढस हुआ, अच्छा ये तो कुत्ता है। कई सोए हुए मनुष्य के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्यवान हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी में चली गई। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे, फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ा लिया हो। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर फेंका हो और वे बेहोश हो गई हो। ऐसा काकी महसूस कर रही थी जब बुद्धिराम ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा सी आहट मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पीकर सो गए हैं और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई है। रात कैसे कटेगी? राम क्या खाऊं? पेट में मेरी अग्नि धधक रही है। हाँ,
किसी ने मेरी सुधि ना ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं कि किसी बुढ़िया को खाना तक दे जाए। पता नहीं बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखावे। मैं पेट की रोटियां ही तो खाती हूँ और कुछ थोड़ा ना लेती हूँ। इस पर यह हाल है मेरा। मैं अंधी अपाहिज ठहरी, ना कुछ सुनूं ना सूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते ना बनता कि काकी अभी लोग खाना खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा ना पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक ना पूछी। जब तब ही ना दी तब अब क्या देंगे? ये विचार कर काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती ना थी। सहसा कानों में एक आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचान ली। झट से उठ गई, दोनों हाथों से लाडली को टटेला और गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारा खाली हो गया। लाडली ने पूछा, पेट भर गया आपका? जैसे थोड़ी सी वर्षा की ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति थोड़ी पूड़ियों ने काकी की भूख को और बढ़ा दिया। वो बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग ले आओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन खीरी थी। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय पिघल रहा था और पूड़ियाँ कैसे खाऊं, बस यही सोच रहा था। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदान बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले जाओ जहां मेहमानों ने भरपेट भोजन किया है। लाडली ने उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। दीन, शुद्धातुर, हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुनकर भक्षण करने लगी। ओहो, दही कितना स्वादिष्ट था। कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता और कोमल थी। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ जाती है। बूढ़ी काकी में ये केंद्र उनकी स्वादेंद्रियां थी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वे चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वे उठी तो वे क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती है, वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पुड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा निष्कृष्ट कर्म कर रही है। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों का हृदय कांप उठता है। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई हो, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ? करुणा और भय से उसकी आंखें भर गई। इस अधर्म का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं दिखाई पड़ा था। वे सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूं मैं। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये आय हो रही है, उसकी ये दुर्गति, और वो भी मेरे कारण। हे दया में भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, पर अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए। परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए हैं, उसे इस उत्सव में भरपेट भोजन तक न दे सकी। केवल इसी कारण तो वे वृद्धा आशाएं हैं। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडारे का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर ले चली। आधी रात हो चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे। उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उसमें किसी को वह परमा आनंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठारुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो।
मुझसे आज बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा मत मानना। परमात्मा से प्रार्थना करना कि वह मेरे अपराध को क्षमा कर दे। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है ना, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची आह निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। ये थी हमारे प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी। बहुत हृदय को पसीज देने वाली, कहीं करुणा तो कहीं निर्दयता वाली, बुजुर्ग के साथ अन्याय को दिखाने वाली तो उसी बुजुर्ग के साथ न्याय को दिखाने वाली, स्वार्थता से किसी की संपत्ति लेने के बाद उसके साथ अन्याय करने वाली तो वही किसी एक का हृदय अगर पसीज जाता है, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो उसी बूढ़ी औरत के साथ में न्याय करने वाली कहानी। प्रेमचंद की ये कहानी बहुत प्रेरणास्पद है। हमारे घर में अगर बूढ़े लोग हैं तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। कहीं ना कहीं रूपा ने अंत में यही बताया कि हमें वृद्ध लोगों की सेवा करनी चाहिए। उन्हीं के आशीर्वाद और उनके धन से हम आगे बढ़ते हैं, पनपते हैं। हमें अन्याय नहीं करना चाहिए। हमें उनके जीवित रहते हुए कम से कम उन्हें समय पर भरपेट भोजन और इज्जत तो देनी चाहिए। यही हमारा कर्म है, यही मानवता है। उम्मीद है कि मुझे आज आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। मुझे ये कहानी सुनाने भी बहुत अच्छा लगा और आपको सुनने में भी अच्छी लगेगी। तो आज की इस कहानी को मैं यही विराम देती हूँ। धन्यवाद।